आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। दोपहर के 3:50 हुए हैं। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं मुबश्शिर रुफाई। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। अमेरिका और इसराइल की तरफ से सीज फायर मुआहदे की उदूलियों के चलते ईरान ने आबनाई हरमुज के खोले जाने को दिया खारिज अज इम्कान करार। कौम की बेहतर तामीर में अपना कलीदी रोल अदा करते रहने की तालिब इल्मों से लेफ्टिनेंट गवर्नर की ताकीद। जम्मू कश्मीर में पेट्रोलियम मसनूआत की कोई किल्लत नहीं, पेट्रोलियम की मरकजी वजारत ने की ईंधन की कीमतों में इजाफे की खबरों की तरदीद। और श्रीनगर से ताहाल 2301 आजमीन किराम सफर महमूद पर रवाना। अब खबरों की तफसील। ईरान ने कहा है कि अमेरिका और इसराइल की तरफ से फायरबंदी मुआहदे की उदूलियों के तनाजुर में आबनाई हरमुज को नहीं खोला जा सकता है। ईरान के आला मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाकर कालीबाफ ने कहा है कि इन उदूलियों में अमेरिका की तरफ से ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी भी शामिल है। दरअसल ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि ईरान बातचीत के लिए तैयार है, अलबत्ता मुआहिदों की उदूली में इसमें रुकावट बन जाती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज नगरोटा जम्मू में स्वामी प्राणावनंद विद्या मंदिर स्कूल की नई इमारत का इफ्तिताह किया। उन्होंने असातिज़ा और तालिब इल्मों से तलकीन की कि वह कौम की बेहतर तामीर में अपना कलीदी रोल अदा करते रहें। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एलजी ने कहा कि असातिज़ा और तालिब इल्म भारत को नॉलेज इकोनॉमी में चोटी का मुल्क बना सकते हैं। इससे कबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने नगरोटा में सर्वशक्ति चंडी माता मंदिर पर हाजिरी दी। उन्होंने वहां लोगों की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी प्रार्थना की। कुदरती गैस और पेट्रोलियम की वजारत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे की खबरों की सख्ती से तरदीद की है। वजारत ने वजाहत की है कि इस तरह की कोई तजवीज़ हुकूमत के ज़ेर गौर नहीं है। इसी दौरान इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का कहना है कि जम्मू कश्मीर में पेट्रोलियम मसनूआत की कोई कमी नहीं है और मुल्क में ईंधन की पैदावार में 30% का इजाफा दर्ज किया जा रहा है। नामा निगारों से बात करते हुए कॉरपोरेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आशुतोष गुप्ता ने कहा, हमारी सभी रिफाइनरीज पूर्ण कैपेसिटी पे चल रही हैं और हमारे पास जो प्री क्राइसिस पीरियड जितना स्टॉक होता था उतना या उससे ज्यादा स्टॉक आज की डेट में अवेलेबल है। जहां तक एलपीजी का संबंध है, एलपीजी में भी हमारी डोमेस्टिक कस्टमर के लिए सप्लाई सुचारू रूप से जारी है। नॉन डोमेस्टिक के केस में शुरू में करीब 20% का रिस्ट्रिक्शन रखा गया था, जो कि अभी बढ़ा के कुछ नियमों के साथ में भारत सरकार ने 70% का कर दिया गया है। ये 70% जम्मू एंड कश्मीर में स्टेट गवर्नमेंट के सहयोग से हम लोग कॉमर्शियल कस्टमर्स को भी दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर को मुनशियात की बिदत से पाक करने के लिए 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत सरगर्मियां शद्दुमत से जारी हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का पैगाम। ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, का आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। एनडीपीएस एक्ट के तहत उसकी चल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा। रियासना आईजीपी कश्मीर वी.के. बिरदी ने कहा है कि नशे की लानत का मुकाबला करने के लिए पुलिस की तरफ से हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ एक खुसूसी बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, नशे के चंगुल में कौन कैसे फंसा हुआ है और उसके बाद उसको उससे बाहर कैसे निकलना है। तो उसके लिए काफी अवेयरनेस प्रोग्राम होंगे जो कि स्कूल, कॉलेज और जो यंग जनरेशन है उसको फोकस में रख के किया जाएगा। और इसके साथ ही साथ जो हम इस तरह का एनवायरनमेंट भी बनाएंगे ताकि अगर कोई किसी को किसी भी प्रकार की खबर है कि कोई इसमें जो बच्चों को ड्रग के उसमें जाल में फंसा रहा है तो उसकी खबर हमसे साझा करें। खासकर स्कूल, कॉलेज और यंग जनरेशन के लोग या उनके माँ बाप या समाज में बाकी जो इज्जतदार लोग हैं और उस पे हम कानूनी कार्रवाई करें। इस दौरान जम्मू कश्मीर के सभी अजला में इंतजामिया और पुलिस के एहतिमाम से मुनशियात मुखालिफ कार्रवाइयों और बेदारी प्रोग्रामों के इनेकाद का सिलसिला जारी है। अवंतीपोरा में पुलिस के एहतिमाम से कई बेदारी प्रोग्राम मुनक़द किए गए, जिस दौरान शुरका को मुनशियात के इस्तेमाल के मुज़िर असरात के बारे में जानकारी दी गई। अनंतनाग में कम्युनिटी की सतह पर जारी सरगर्मियों के एक हिस्से के तौर कई मसाजिद में बेदारी प्रोग्राम मुनक़द हुए। पुलिस के इश्तराक से मुनक़दा इन प्रोग्रामों में लोगों को मुनशियात की गैर कानूनी काश्त को तबाह करने के लिए कहा गया। बारामुल्ला जिले के सोपोर में मुनशियात मुखालिफ मुहिम के तहत कई प्रोग्राम मुनक़द किए गए। सोपोर पुलिस ने इस वबा पर काबू पाने के लिए 9596773144 नंबर की एक एंटी ड्रग हेल्पलाइन जारी की है। लोग इस नंबर पर मुनशियात से मुतल्लिक कोई भी इत्तला पुलिस को दे सकते हैं। पुलिस ने कहा है कि इत्तला देने वाले की शनाख्त को जाहिर नहीं किया जाएगा।
PDP सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि आम लोगों की आवाज़ को मुअस्सर बनाने के लिए इत्तेहाद और इत्तिफाक बुनियादी ज़रूरत है। इन बातों का इजहार उन्होंने आज बारामुल्ला में पार्टी कारकुनों के एक इजलास खिताब के दौरान किया। उन्होंने नौजवानों की उमंगों को पूरा करने का सरकार से मुतालबा किया। सिलसिल शुरू तन पे गो मे एहसास कि ना ये मायूसी आम लुकन मज खाली नौजवान की यमिस नौजवानस दम गुमुत कत हेकान कर पुन अंदरम तमिस वस तमिस बेचैनी तमिक हेकान सह इजहार कर। एक तरफ बेरोजगारी नाल वोलमुत बे तरफ मुसीबत नाल वोलमुत यह सख्ती तो रोज नहीं किया। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर से आज़मीन हज की रवानगी का सिलसिला अहसन तरीके पर जारी है। वाज़ेह रहे कि इस साल श्रीनगर के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे से हज परवाजें बराह रास्त सऊदी अरब के लिए उड़ान भर रही हैं। आज की एक परवाज में मजीद 142 आज़मीन इकराम सफ़र महमूद पर रवाना हुए। इस तरह से 18 अप्रैल से ताहाल हज बैतुल्लाह पर जाने वाले आज़मीन की तादाद 2301 तक पहुँच गई है। सफ़र महमूद पर जाने के लिए आज़मीन इकराम के ज़रूरी दस्तावेज़ पासपोर्ट के बारे में जम्मू कश्मीर हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर शुजाअत अहमद कुरैशी ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर को बताया। पासपोर्ट हम जैसे हुज्जाज किराम इमिग्रेशन हो जाएगी इनकी मदीना एयरपोर्ट पे तो पासपोर्ट लिया जाता है। तो पासपोर्ट उसके बाद मकतब के पास रहता है, जो वहाँ मौल्लिम है, मौल्लिम का ऑफिस मकतब उनके पास रहता है। जब इनकी मूवमेंट होती है मदीना से मक्का उस टाइम दिया जाता है और जब वापसी होती है उस टाइम दिया जाता है। अगर खुदा न खास्ता वो स्मॉल ट्रांजिट में यानी इमिग्रेशन के बाद अभी उनके हैंड ओवर नहीं किया है या मदीना से मक्का की मूवमेंट है या मक्का से जिद्दा की मूवमेंट है, उसके दौरान अगर खुदा न खास्ता पासपोर्ट रह जाए, गुम हो जाए, मिसप्लेस हो जाए तो इमरजेंसी सर्टिफिकेट इशू की जाती है। वो CJ उसका टेकअप करते हैं सऊदी मिनिस्ट्री के साथ, तो इमरजेंसी सर्टिफिकेट लेके उन्हें वापस लाया जाता है। आज किताबों और कॉपीराइट यानी हक़ इशाअत का आलमी दिन है। आज के दिन किताबों और कुतुबीनी की अहमियत के साथ साथ इंसानी अज़हान को एक इख्तिराई सतह पर ले जाने में किताबों के रोल को उजागर किया जाता है। इसके साथ साथ किताबों के पुराने नमूनों को आने वाली नस्लों के लिए महफूज रखने की ज़रूरत को भी उजागर किया जाता है। इस दिन की मुनासिबत से आज PM श्री गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल लहरवालपुरा बांडीपुरा में एक तकरीब मुनक़द हुई, जिस दौरान वादी की एक मारूफ स्कॉलर और मुसन्निफ डॉक्टर मारूफ शाह ने तलबा पर जोर दिया कि वो कुतुबीनी को अपना शुआर बनाएं। वक्त गुजरने के साथ साथ समाज के बाज़ बुजुर्ग अफराद को मुख्तलिफ जिस्मानी मसाइल के अलावा एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम का मसला भी दरपेश रहता है। इस इस्तिलाह और मसले के बारे में बुजुर्गों के तिबी मसाइल के माहिर डॉक्टर जुबैर सलीम ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा। एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम एक ऐसी हालात है जब बड़े बच्चे घर से दूर चले जाते हैं पढ़ाई, नौकरी या शादी के बाद और बुजुर्ग वालिदैन को तन्हाई, उदासी और खालीपन महसूस होता है। इसकी अलामात में उदासी, बेचैनी, नींद की कमी, दिलचस्पी की कमी, डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी बीमारियों का कंट्रोल में ना रहना और बार बार बच्चों की याद आना शामिल है। इस हालात से निकलने के लिए अपनी रूटीन बनाइए, रोजाना वॉक करें, पुरानी हॉबीज दोबारा शुरू करें, दोस्त और रिश्तेदारों से राबता बरकरार रखें, बच्चों से रेगुलर बात करें, लेकिन अपनी जिंदगी को भी नया मकसद दें, जैसे सोशल एक्टिविटीज, इबादत या कम्युनिटी सर्विस। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 10वीं जमात के लिए अगले माह की 15 तारीख से दूसरे मरहले का इम्तिहान लेगा। बोर्ड की तरफ से पहले मरहले के इम्तिहानात के नताइज का ऐलान 15 अप्रैल को किया गया था। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। इससे पहले कल रात राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 40 रन से हराया था। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। आकाशवाणी श्रीनगर से खबरों का अगला बुलेटिन दोपहर 4:20 पर पहाड़ी में नश्र होगा। खुदा हाफिज।